Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, what is the full form of AQI? And correct answer for this question is Air Quality Index. Next question was, how many Indians who have made it to the Forbes annual list of the world's 100 most powerful women? So they were 6 in number. चलिए, तो इट्स टाइम फॉर द हिंदू वोकैबुलरी और आज का पहला शब्द जो हमारे सामने है विच इज़ फ्लैग. देखिए, फ्लैग का यहाँ पर जो यूज़ है वो नाउन की तरीके से किया गया है विच मीन्स क्रिटिसिज्म, या इसका एक दूसरा यूज़ भी किया जाता है द फायरिंग ऑफ गन्स फ्रॉम द ग्राउंड एट एनिमीज एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी फ्लैग वर्ड का यूज़ होता है. ऐसे ही ज़मीन पर खड़े होकर हवा में जाने वाले एयरक्राफ्ट को जो कि आपके दुश्मन का हो उस पर क्या करना, गन फायरिंग करना. नेक्स्ट वर्ड इज इनंडेशन. इनंडेशन का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का सैलाब आना. एन ओवरवेलमिंग अबेंडेंस ऑफ पीपल और थिंग, मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आ जाना, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर आ जाना, एकदम से सैलाब आ जाना. राइट, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इनंडेशन. नेक्स्ट वर्ड इज डिसएमिनेशन. डिसएमिनेशन मतलब टू स्प्रेड और गिव आउट न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ देना बहुत सारे लोगों को, मतलब न्यूज़ दे देना, बहुत सारे लोगों को जानकारी दे देना, उनको बहुत सारे उनसे विचारों का शेयर कर देना. जब यहाँ पर किसी इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं डिसएमिनेशन किया गया है, डिसएमिनेट किया गया है. ऑल राइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज एम्पेरिकल. एम्पेरिकल मीन्स प्रयोग सिद्धि. It is based on experiments and practical experiences, not on just ideas कि भाई विचार आया और मान लिया. नहीं, किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, और उसके बाद जब कोई काम हो जाता है या कोई कार्य होने लगता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल. ऑल राइट, तो ये तो थी आज की द हिंदू वोकैबुलरी. आपको भी अगर कोई बहुत अच्छा वोकैबुलरी का वर्ड पता है जो आपने आज के द हिंदू में देखा है, आप उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. चलिए, सो इट्स टाइम कि आज के न्यूज़ में क्या है. चलिए, तो ये काफ़ी प्यारी न्यूज़ है. देखिए, 2021 में पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेज़ लेकर आया गया था. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो राज्यसभा की मेंबर हैं फ्रॉम द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फौजिया खान, जिनका इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है कि जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेज़, इसकी जो पहुँच है, जो एक्चुअल लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ये पहुँच नहीं पा रही है. चलिए, तो इस आर्टिकल में तो इतना ही. जानने के लिए क्या है कि आखिर रेयर डिसीज़ेज़ क्या होती हैं. देखिए, जब हम रेयर डिसीज़ेज़ की बात करते हैं तो इन्हें यूजुअली रेफ़र किया जाता है एक ऑर्फन डिसीज़ के नाम से. ठीक है, आप याद रखेंगे, अगर ऑर्फन वर्ड भी आप यहाँ पढ़ेंगे तो ऑर्फन डिसीज़ेज़ भी इन्हें बोला जाता है. एक ऐसी कोई भी डिसीज़ जो सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन लोगों को होती है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉपुलेशन परसेंट को ये जो देखने के लिए मिलेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, रेयर डिसीजेज़. जैसे मोस्टली जो रेयर डिसीजेज़ होती हैं वो जेनेटिकल होती हैं या प्रेजेंट थ्रू पर्सनस एंटायर लाइफ वो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं. इवन ऐसी भी कई बार सिचुएशन होती है कि जो इनके सिम्टम्स हैं वो इमीडिएटली नहीं देखने मिलते, बट कई बार लेटर पीरियड्स में वो देखने के लिए मिल जाते हैं. जैसे इस तरीके की डिसीजेस कौन सी हैं, तो कुछ के एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर. लाइक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो गए, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो गया, MPS1 हो गया, 2 हो गया. तो ये सारे डिसीज़ेज़ को हम रेयर डिसीज़ेज़ के रूप में जानते हैं. अब देखिए, अब बात ये आ जाती है कि भाई मेजर प्रोविजंस क्या हैं या एम क्या है. देखिए, अगर हम एम की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट एम इसका क्या था कि जो रेयर डिसीजेज़ होती हैं ना, उनका कॉस्ट एक तो होता है बहुत ज़्यादा, तो इस कॉस्ट को कट करना, कॉस्ट को इतना लोअर या फीजेबल कर देना ताकि लोग इन रेयर डिसीजेज़ से बाहर निकल कर आ पाएँ. साथ ही दूसरा एम क्या था कि जो फोकस है इंडिजीनियस रिसर्च का, कि भाई रिसर्च जो की जा रही है, लोकल प्रोडक्शन जो मेडिसिन का हो रहा है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं हमें नॉर्मल बीमारी से हटा के रेयर डिसीजेज़ की तरफ भी ले जाना था. एक और इसका एक इम्पॉर्टेंट एम था कि जो भी रेयर डिसीजेज़ हैं उन्हें हम जितना जल्दी से जल्दी उन्हें डिटेक्ट कर लें उतना ही जल्दी हम उनको क्या कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे. तो यहाँ पर वही है, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात की जा रही है. नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई इसको मेजर कैटेगराइज क्या किया गया है. तो देखिए,
इस पॉलिसी के अंदर जो रेयर डिसीजेज हैं उनको 3 ग्रुप्स में रखा गया है, ठीक है। ये ईच एंड एवरी लाइन विच आई एम सेइंग हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आया, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए वापस बात करते हैं। तो देखिए इस पॉलिसी ने क्या किया है, जो डिसीजेज हैं रेयर डिसीजेज उनको 3 कैटेगरी में डाल दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 क्या बात करता है, ऐसी डिसीजेज जिनको सिर्फ एक बार में उनका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है और कई बार लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। तीसरी ग्रुप की यहाँ पर क्या बात करी गई है कि ऐसी डिसीजेज for which definitive treatment is available but challenges are to make optimal patient selection for benefit, ठीक है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है, क्या पेशेंट उसको सफ़र कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये देखना इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसको 3rd कैटेगरी में यहाँ डाला जाता है। चलिए तो अब यहाँ पर बात हुई, ये पॉलिसी लाए हैं तो कुछ तो बेनिफिट होगा। जी हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में यहाँ बात की गई है। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे व्यक्ति जो ग्रुप 1 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, सबसे पहले तो दे विल हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू ₹20 लाख। कैसे, राष्ट्रीय आरोग्य निधि से इनको 20 लाख तक का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि पहली कैटेगरी में है। साथ ही यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि बाकी यहाँ पर ये भी बात की गई है कि जो ये पेशेंट्स हैं रेयर डिसीजेस के जिनको 1 टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर भी बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पर बात की जा रही है तो देखिए पॉलिसी की सबसे खास बात क्या है कि इसे BPL फैमिलीज तक लिमिटेड नहीं रखा गया, ठीक है। इसे बिलो पॉवर्टी लाइन तक लिमिटेड नहीं किया गया, बल्कि एक्सटेंड कर दिया गया टू अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कम से कम 23 नॉर्म्स के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फंडिंग्स की भी बात की गई है, जो इस पॉलिसी की अगेन बहुत ही ज़्यादा खास बात है। यहाँ पर वॉलेंटरी क्राउड फंडिंग ट्रीटमेंट की भी बात की गई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करेंगे कि भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो कोई ट्रीटमेंट के लिए वॉलेंटियरली कोई अमाउंट देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, उस पेशेंट के लिए रेयर डिसीज़ के, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखिए आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये आपको GS पेपर 2 हेल्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन में देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको इसके सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए कि इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही ग्रुप 1, 2 और 3 को बहुत क्लियरली नहीं डिफाइन किया गया है। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न जिस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MP नगर जोन 2 भोपाल। देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सही दिशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सही दिशा आपको वही दे सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। सो वी हैव इंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर MPPSC एंड UPSC इन बोथ द लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको पूरी तरीके से तैयार करवाया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि आप डेफिनेटली वो पोस्ट लें जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। सो विदाउट डिले यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर बिलो जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। ऑल्सो इफ़ यू आर फ्रॉम भोपाल यू कैन ऑल्सो विजिट MP नगर जोन 2 राउज अकेडमी भोपाल। चलिए अगले आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हुआ क्या है, राज्यसभा ने जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल है उसको यहाँ पर पास कर दिया है। क्यों? कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए हो क्या रहा था, बहुत समय से ये डिमांड चल रही थी कि जो हम जिन फॉसिल्स फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है हमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल, और इन सब का यूज़ करके हमें क्या करना है, अपने कार्बन एमिशन को कम करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए आगे जाके एक एक्ट बनेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बिल का पास होना ज़रूरी था। रिजल्ट क्या हुआ है, राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है और अब ये बिल यहाँ से आगे के लिए मूव करेगा। हम सभी को याद होगा कि अगस्त में जब बात हुई थी तो अगस्त में लोकसभा ने इसे ऑलरेडी पास कर दिया था।
चलिए, तो यहाँ पर बात हो जाती है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कैसे? जैसे सोलर का यूज़ किया जाए, विंड का यूज़ किया, जिससे लोअर कार्बन फुटप्रिंट हो। इसके बाय प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे? होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट्स कर देती है वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ ही जो इसका बाय प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, से वाटर या वेपर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा हो जाता है, एक तरीके का ग्रीन हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, सो इसको ऑलरेडी हाइड्रोजन को आपको पता हो कि मोस्टली अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ में, और इसे क्लीनर ऑल्टरनेटिव भी माना गया है फ्यूल ऑप्शंस का। इसीलिए जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो अपनी डिपेंडेंसी किसकी साइड शिफ्ट करना चाह रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। चलिए, ऐसे ही यहाँ पर देखिए बायो एथेनॉल की बात की गई है। तो बायो एथेनॉल क्या होता है? बेसिकली अगर बोलें, एथेनॉल और इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इज एन एल्कोहल प्रोड्यूस्ड। किससे बनाया जाता है इसको? स्टार्च और शुगर से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हमें कहाँ देखने मिलता है? देखिए, मैक्सिमम कंट्रीज़ अभी आज की डेट में क्या कर रही हैं कि इसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? कि भाई इसकी मिक्स करने की वजह से जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से जो कार्बन एमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इथेनॉल एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है ना। क्या करता है इथेनॉल? साथ में इथेनॉल बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसकी वजह से भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है एज ए ऑल्टरनेटिव फ्यूल। चलिए, तो ये तो था आर्टिकल का क्रक्स। अब जो भी इसमें आगे फ्यूचर में अपडेट देखने के लिए मिलेंगे उसके हिसाब से हो सकता है हमें एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल की जगह एक नया एक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिले, या एग्जिस्टिंग एक्ट में हमें कुछ नए अमेंडमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, जीका वायरस, कर्नाटका में पहला केस यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया है। कर्नाटका में भी कहाँ अगर हम बात करें तो देखिए रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पुणे की एक लैब रिपोर्ट ने फाइनल क्लियर कर दिया है कि 5 साल की एक बच्ची पॉजिटिव पाई गई है जीका वायरस से। चलिए, तो क्या इतना ही नहीं, जीका वायरस हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्या होता है। देखिए, जीका वायरस की जब हम बात करते हैं तो ये एक मॉस्किटो बोर्न फ्लेवी वायरस होता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बार युगांडा में 1947 में इसको एक मंकी में आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद 1952 में सेम युगांडा में ही इसे ह्यूमंस में आइडेंटिफाइड कर दिया गया था। क्लियर? और कहाँ पर? मेजरली इन तंजानिया में। अब इसकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे देखने को मिलता है हमें, तो देखिए, जब हम ZBD की बात करते हैं, अगेन जीका वायरस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वही एडीज मॉस्किटो जो कि क्या करता है, डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर जो ट्रांसमिट करता है, वही सेम एडीज मॉस्किटो यहाँ पर क्या करता है, इसको भी ट्रांसमिट करता है। साथ ही देखिए, जीका वायरस जो है वो ना मदर से फीटस को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑल्सो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, या ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का भी अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो हमें क्या देखने मिलेगा कि जीका वायरस का ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, सिम्टम्स यहाँ पर हमें क्या देखने मिलते हैं, फीवर, रैशेस देखने मिल जाते हैं, मसल एंड जॉइंट पेन्स देखने मिल जाते हैं, हेडेक देखने के लिए मिल जाता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। सो नाउ द क्वेश्चन कम, क्या इसके लिए कोई अभी ट्रीटमेंट है? जी नहीं, देयर इज़ नो वैक्सीन और मेडिसिन फॉर जीका। इंस्टेड क्या किया जाता है, जो फोकस होता है वो सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है कि रिहाइड्रेशन के लिए काम किया जाए, फीवर और पेन को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए काम किया जाए। अब आपके लिए एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है जानना, देखिए, किसी भी अगर हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम एक होता है, ऐसे ही इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम एक है, साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वच्छता कार्यक्रम जिसे हम RBSK भी बोलते हैं, ये भी इसके अंदर आता है। तो ये आपको यहाँ पर सारे डिटेल में प्रिपेयर करने की आवश्यकता है।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनमें अगेन यहाँ पर अरुणाचल बॉर्डर के बाजू में क्लैश देखने को मिला है। देखिए हुआ क्या है, इंडिया और चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो एक माइनर इंजरीज को इन दोनों ने फेस किया है। कहाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। ठीक है, कहाँ पर, किस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए हम बात कर रहे हैं तवांग सेक्टर, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो है इतना सा न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पर दोनों ट्रूप्स यहाँ पर बढ़े हैं और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनमें कुछ हमें माइनर इंजरीज भी देखने के लिए मिली हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए एलएसी की। तो जब हम इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात करते हैं तो आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये दोनों कंट्री 3,488 किलोमीटर 3,488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लेकिन क्या है, ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। ठीक है, अब ये जो लाइन यहाँ पर डिसाइड की गई है जो दोनों कंट्रीज़ के लिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैकमोहन लाइन भी बोल देते हैं, ये क्या है, ये भी डिस्प्यूटेड ही है, क्योंकि चाइना बार बार इसको क्रॉस कर देता है और कुछ ना कुछ विवाद हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए विवाद की बात करें तो कहाँ से हुआ, 1957 की बात करें तो चाइना ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, अक्साई चिन, और वहाँ पर एक रोड बिल्ड कर दी। इस एपिसोड की वजह से जो भी इंटरमिटेंट क्लैशेस थे बॉर्डर के आसपास या बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया में, वो होना शुरू हुए और रिजल्ट हमें क्या दिखा, 1962 का वॉर। 1962 के वॉर के बाद जो एक लाइन यहाँ पर खींची गई जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं हमारा भारत, ठीक है, तो सिचुएशन हमें क्या देखने मिल रही है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये तो आ गया आपका गिलगिट बल्टिस्तान। ठीक है, दिस इज़ गिलगिट बल्टिस्तान, और ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, LOC। ठीक है, विच इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जब हम इस रीजन की बात करते हैं ना, देखिए दिस वन, तो ये क्या है, दिस इज़ द अक्साई चिन, जिसे 1962 के बाद से चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने इसको कंट्रोल कर लिया और इंडिया क्लेम करता है ये हमारा है। अब देखिए ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज़ द गालवान वैली, और यही क्या बनी है आपकी LAC, विच इज़ नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाएंगे तो देखिए आपको लद्दाख देखने मिलेगा, यहाँ पे कश्मीर देखने मिलेगा, यहाँ आपको श्रीनगर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ आपको मिल जाएगा देखने के लिए तिब्बत। ठीक है, और ये वो एरिया है जहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी, आपकी तांगसो लेक। तो ये पूरा रीजन जब हम बात करते हैं तो लगातार डिस्प्यूट का विषय यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि यहीं पर बना हुआ है आपका क्या, सियाचिन ग्लेशियर, और ये वो एरिया है जो इंडिया कंट्रोल करता है और पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है। इसी के आगे आपको एक और एरिया देखने मिलेगा जिसे हम साक्षगम वैली बोलते हैं। अगेन एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान, किसके लिए भाई, इन्होंने दे दिया चाइना के लिए, और इंडिया क्लेम करता है ये हमारा है। तो ये इस तरीके का पूरा डिस्प्यूटेड एनवायरनमेंट हमें कहाँ पर, यहाँ देखने के लिए मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली यूनिक ID UIDs को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने क्या बोला है कि अब बहुत ही जल्दी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, देखिए उनको बेनिफिट करने के लिए, उनको अवेल करने के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर यूनिक ID जो है UIDs वो यहाँ पे इशू कर दिए जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ के जो लोग हैं, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो अभी भी उन्हें बहुत सारी जो सोशल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जो स्कीम्स हैं, जो हमारे यहाँ सिर्फ UID के थ्रू ही लोग अवेल कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड लगाया या किसी के पास BPL है, राशन कार्ड है, जब इसके थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और आपको पता है आधार कार्ड तो आजकल हर चीज़ के लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पर भी एक 8 डिजिट यूनिक ID लॉन्च किया जाएगा, सो दैट people of Jammu Kashmir can get speedy, transparent implementation of social and security schemes। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है श्री औरबिंदो की 150th बर्थ एनिवर्सरी। देखिए अगर हम श्री औरबिंदो की बात करते हैं तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। ये एक विजनरी थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। साथ ही
साथ ही देखिए 13 दिसंबर मतलब हम आज के दिन की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे एक प्रोग्राम में जो कमोमरेट कर रहा है, याद कर रहा है श्री औरबिंदो को उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। कहाँ पर ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है, तो देखिए कंबान कलाई संगम पुडुचेरी में ये प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द एजेस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। चलिए, साथ में आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे, जो इनके लिटरली वर्क्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे इन्होंने एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम क्या था, वंदे मातरम, ठीक है, 1905 में इन्होंने इसको निकाला था। ऐसे ही बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर रिवॉल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट है सावित्री आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्स ऑफ गॉड, ये इनके कुछ लिटरली वर्क्स थे। साथ ही अगर हम बात करें इनकी स्पिरिचुअलिटी की, तो पुडुचेरी में ही फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर, ठीक है, जो बाद में जाके श्री औरबिंदो आश्रम में कन्वर्ट हो गई इन 1926 में। तो ये तो रही श्री औरबिंदो से रिलेटेड बात। आप आपके एग्जामिनेशन के लिए P2 पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, so it's time for current oriented one-liners, and first news is Japan launched world's first commercial moon lander in December 2022. Ashley Barty has won the prestigious Down Award for the second time in Australia. Janet Yellen and Lane Malbera are the first women whose signature are printed on US banknotes. Kerala inaugurates India's first carbon neutral farm. Next, Kerala's CM inaugurates India's biggest business jet terminal in Kochi. And last in current oriented one-liners today is Deepankar Datta appointed as Supreme Court judge. Chali, so it's a quiz time, and first question is, recently India celebrates the 150th birth anniversary of which Indian nationalist turned spiritual leader? Next question is, which country has launched world's first commercial moon lander? आपको पता है, आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.